प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश बेहद आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस वजह से उन्होंने देश के एक लोगों को अपील की है ये 7 स्टेप उठाने के लिए, ये 7 कदम उठाने के लिए। एक तो ये कि वर्क फ्रॉम होम करो, सोना खरीदना बंद करो, कम से कम सोना खरीदो। तीसरा, तेल की बचत करो, पेट्रोल डीजल की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो। चौथा, फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करो, नेचुरल फार्मिंग करो। पांचवा, फॉरेन प्रोडक्ट्स कम से कम इस्तेमाल करो और फॉरेन एक्सचेंज बचाओ। छठा, कुकिंग ऑयल कम से कम इस्तेमाल करो। और सातवां, फॉरेन ट्रैवल बंद करो, विदेशों में जाना बंद करो। हमारे देश 1950 के बाद से अभी तक ऐसे कई समय आए जब देश अलग अलग संकटों से गुजरा। कभी अलग अलग देशों से युद्ध हुआ, चीन से, पाकिस्तान से, आर्थिक मंदी से भी गुजरा। लेकिन इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी, इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय सोना ना खरीदने की अपील की थी, अलग अलग अपीलें की थी अलग अलग प्रधान। इतनी कठोर अपील, इतनी सारी 7 इतने बड़े कदम आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। पूरा देश इस वक्त सदमे में है। तो मेरी 3 गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से। एक तो ये कि अगर आपने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का काफी ज्यादा बुरा हाल है और या आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरा हाल होने का अंदेशा है। देश ये जानना चाहता है कि हम कहां खड़े हैं। आपने हमें कहा हम सब देशवासी देशभक्त हैं, कठोर से कठोर कदम भी उठाएंगे, कठोर से कठोर अपने को, अगर हमें कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी देश के लिए, वो भी करेंगे। लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, पता तो चले कि अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना। ये देश हम सब लोगों का है, ये देश हम 140 करोड़ लोगों का है। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा पहला निवेदन है कि वो पूरा आज हमारी क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की क्या स्थिति है और आने वाले समय में कुछ महीनों में या 1 साल में हमारी क्या स्थिति होने का अंदेशा है, इसके ऊपर सारी जानकारी देश के लोगों के साथ साझा करे। नहीं तो लोगों के मन में शंका पैदा होती है, अलग अलग किस्म की अफवाहें फैल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अफवाहों का बाजार गर्म है। ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, अर्थव्यवस्था के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है।